स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अच्छा, जो रेशनल नंबर होता है क्या वो नेचुरल नंबर है? तो हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे मैं मान लो 2/3 दूँ तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या इंटीजर है? नहीं, इंटीजर भी नहीं हो सकता है। होल नंबर है? नहीं है। लेकिन हर एक रेशनल नंबर को रियल नंबर तो कह सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल और इरेशनल। तो हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिटवीन टू रेशनल नंबर। अच्छा, दो रेशनल नंबर के बीच में देयर इज नो रेशनल नंबर, नहीं, ये पॉसिबल तो है नहीं। देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, ये भी नहीं है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, हाँ ये आपका सही है। दो रियल रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर क्या प्रोडक्ट, तो जैसे मान लो √2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ गया। अच्छा, वही दो रेशनल नंबर अगर मैं √2 और 3√2 लेता तो 3 इंटू में 2 आ जाता, यानी कि 6 हो जाता। तो ये कभी रेशनल भी आ सकता है और कभी रेशनल और कभी इरेशनल भी आ सकता है। तो सम रेशनल और समटाइम्स इरेशनल, समटाइम्स रेशनल और समटाइम इरेशनल दोनों हो सकता है, यानी कि इसका डी नंबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर √2। √2 कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है ना, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। कैसा नहीं हो सकता है? तो आपको पता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ये इरेशनल नंबर का होता है, रेशनल नंबर का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल कौन है? तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो ये देखो, तो टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है लेकिन रिकरिंग है ना, यही ना आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। यहाँ देखो ये √16/√9 दिया, तो 4 का स्क्वायर रूट और ये 3 का, तो ये तो रेशनल हो जाएगा। यहाँ देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा, √4 का मतलब 2 है, ये भी रेशनल हो जाएगा। यही ना आपका इरेशनल दिख रहा है, ये तो आपका 9 हो जाएगा, है ना, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, ए रेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √6। अच्छा, √5 का डेसिमल में वैल्यू निकालिएगा तो ये 2.23 के अप्रॉक्स में होगा, और √6 का जब निकालेंगे तो ये 2.44 के आसपास होगा। तो दोनों के बीच में हमें क्या बताना है कि एक रेशनल नंबर, तो ये 2.3 इन दोनों के ही ना बीच में दिख रहा है ना जी, और ये रेशनल है। 2.5 तो इसके बाद ना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ 2.9999, ये बार बार रिपीट कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल, यानी कि इसे रेशनल नंबर में बदलेंगे तो क्या होगा। तो 2.999 रिपीट है, यानी 2.9 के ऊपर बार, तो 2 पॉइंट की जगह पे प्लस दे देंगे, आज जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना बार नीचे 9 दे देंगे, ये कट के 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 ये 3 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। 1/√8 - 2 के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा। तो नीचे डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि √8 + 2 से और √8 + 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा √8 + का 2 और नीचे प्लस माइनस में है तो √8 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ऊपर है √8 + 2 और नीचे √8 का स्क्वायर 8 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8 + 2 और बाई में 4। तो ऑप्शन में देखिए √8 + का 2 बाई में 4 ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4√5 + √5 इज इक्वल टू, तो 4√5 में प्लस का √5 ऐड करेंगे तो ये 5√5 हो जाएगा, सी नंबर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, √18 और इंटू में √24 इज इक्वल टू, तो आप इसे √18 इंटू में 24 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए इसमें, इसे आप 18 को देखो 2 × 3 × 3 और 24 को 2 × 2 और 2 2 4 और 4 6 8, 4 2 8 और 8 3 24। तो यहाँ देखो 3 का 2 का 2 बार पेयर बन रहा है, तो 2 है 2 टाइम्स और 3 है 1 टाइम्स और √3 बच जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 3 12 √3। तो यहाँ ये डी नंबर दिख रहा है। अच्छा, एक और देखो ना, ये बी नंबर भी हो जाएगा। देखो अगर मैं इसमें से देखो, अगर एक निकाल दो इसमें से 3 वाला पेयर और एक ही 2 वाला पेयर निकालूं, तो एक ही 2 वाला पेयर निकालूं तो ये 2 बार 2 बचेगा, 1 बार 3 बचेगा, तो यानी कि ये 6 और √12। तो ये भी हो सकता है, बी और डी दोनों। क्वेश्चन 13 देखिए, इफ √2 का वैल्यू 1.4142 दिया देन इसका वैल्यू निकालना है।
हमें रूट ऑफ √2 - 1 बाई √2 + 1 का वैल्यू चाहिए। एक काम करते हैं, रूट के अंदर ही ये डिस्लाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो √2 - 1 से न्यूमरेटर और √2 - 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ऊपर 2 बार है तो √2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे देखो प्लस माइनस में है तो √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ऑफ, ऊपर देखिए √2 - 1 का स्क्वायर है और नीचे देखिए √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा रूट ऑफ √2 - 1 का स्क्वायर और बाई 1, तो 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है और ऊपर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो √2 - 1 आ गया। √2 का वैल्यू कह रहा है कि 1.4142, यही ना दिया है, देख लो एक बार, और माइनस में है आपका 1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. यहाँ पर आ जाएगा 4142, तो ऑप्शन में देखिए तो है 0.4142, 0.4142 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, √24 प्लस का √32 और बाई में √6 प्लस का √8। एक काम करो, नीचे √6 √8 है ना, तो इस 24 को आप एक काम करो 2 × 2 और इंटू में 6 4 जा 24 हो जाएगा, और नीचे देखो 8 है ना रूट में, तो एक काम करो ऊपर वाले को 2 × में 2 और इंटू में आप 8 लिख दो, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और नीचे √6 प्लस का √8 ऐसे ही रहने दो। ऐसा इसलिए किया ना कि जो ऊपर कॉमन हो सके वो बाहर निकल जाएगा, देखो ये 2 √6 हो जाएगा और ये 2 √8 हो जाएगा, तो आसानी से 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही कॉमन किया, बाकी एक्स्ट्रा नहीं किया। 2 कॉमन, √6 प्लस का √8 और नीचे √6 प्लस √8, इसलिए जितना है, क्योंकि इसको आप 2 × 2 × 2 और भी कर सकते हैं, तो नहीं किया इसलिए क्योंकि देख रहा हूँ कि नीचे √8 है तो ऊपर भी √8 बचा दो, इसीलिए, ताकि ऊपर ये 2 आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द वैल्यू ऑफ 1/√7 - √6, 1/√7 - √6, तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा ना, तो इंटू कर देंगे √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, नीचे देखो माइनस प्लस में है तो √7 का स्क्वायर और माइनस में √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस का √6, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, नीचे 1 आ जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, √7 प्लस √6 यानी कि सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर स्लाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को स्लाइज करने पे द डिनोमिनेटर बिकम्स क्या होगा, तो देखो 7/3√3 माइनस का 2√2 है, तो डिनोमिनेटर को स्लाइज करने पे डिनोमिनेटर क्या होगा ये पूछ रहा है, तो चलिए इसका स्लाइज करते हैं। 3√3 और माइनस का है तो प्लस यहाँ आ जाएगा ना, उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आप ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 प्लस का 7 इंटू में 3√3 प्लस में 2√2 और बाई में देखो प्लस माइनस में है तो नीचे 3√3 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो ऊपर आएगा 7 इंटू में 3√3 माइनस सॉरी प्लस का 2√2 और नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 है, √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ 27 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो नीचे सब्ट्रैक्ट करके 19 ना आ जाएगा, तो वही पूछ रहा था डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो यहाँ हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 19 आ रहा है, यानी कि बी नंबर। हमें प्रोडक्ट निकालने की कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट ऑफ 32, हम जानते हैं इसे आप 3rd रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2, ऐसे 12th रूट ऑफ, इसे 2 का पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। अच्छा प्रॉपर्टी जानते हैं कि a का पावर या nth रूट ऑफ a हो तो a का पावर 1/n हो जाता है, और nth रूट ऑफ a का पावर m हो तो ये हो जाता है a का पावर m/n, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 का पावर 1/3 फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से, ये 2 का पावर 1/4 और यहाँ 2 का पावर क्या आ जाएगा सेकंड वाले से 2/5 2 का पावर 5/12, तो सभी के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना 1/3 प्लस 1/4 प्लस का 5/12। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 का पावर एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 जाके 1 में मल्टीप्लाई कर, 4 में 12 से डिवाइड 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, 12 में 12 से डिवाइड 1 1 जाके 5 में मल्टीप्लाई कर तो 5 ही आएगा, तो 2 का पावर ऊपर क्या हो गया 2l और बाई में भी 2l है, कट गया 1, तो 2 का पावर 1 यानी कि 2, तो ऑप्शन में देखो 2 वैल्यू दिया है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 18 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस 4th रूट ऑफ 64 का पावर माइनस ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। एक काम करो, इसे 8 का स्क्वायर नहीं सकते हैं, 4th रूट ऑफ 8 का स्क्वायर और पावर में -2 है, एक काम करो 4th रूट ऑफ
यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का पावर -4 हो जाएगा ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a का पावर m पावर में n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो गया -4 आ गया। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर nth रूट ऑफ a का पावर m हो तो a का पावर m बाई n हो जाता है, यानी यहाँ से 8 का पावर -4/4 कैंसिल हो गया, यानी 8 का पावर -1, तो 8 का पावर -1 का मतलब 1/8 से ना है, 1/8 आंसर, तो बी नंबर इसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, फोर्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो, तो हम जानते हैं nth रूट ऑफ a का पावर m, a का पावर m बाई n होता है, और यहाँ पे nth रूट ऑफ a का पावर 1/n होता है, तो इस फोर्थ रूट को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और पावर में 1/4। यहाँ क्या आ जाएगा इस वाले प्रॉपर्टी से, ऊपर वाले से, यहाँ अंदर हो जाएगा 2 का पावर 2/3 और पावर में है 1/4, तो हम जानते हैं कि a का पावर m और पावर में n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, यानी 2 का पावर 2/3 और इंटू में 1/4, कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, यानी कि 2 का पावर 1/6 आएगा। ऑप्शन में देखिए ये सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, x के इक्वल कौन होगा, तो फर्स्ट नंबर से देखिए ये नंबर से x का पावर 12/7 और माइनस x का पावर 5/7, तो सब्ट्रैक्ट करना है ना यहाँ पे, तो ये तो कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, x के इक्वल नहीं हो सकता है, सब्ट्रैक्ट करने पे तो आना नहीं है। बी नंबर 12th रूट ऑफ x का पावर 4 द पावर 1/3, तो देखो ये 12th रूट ऐसे रहने दो, ये अंदर पावर मल्टीप्लाई होंगे ना, तो x का पावर क्या आएगा 4/3 आ जाएगा, और ये जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा x का पावर 4/3 और पावर में यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे देखिए 4 3 = 12, तो x का पावर ये 1/9 होगा, तो ये भी x के इक्वल नहीं है। इसका सी नंबर देखिए थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर और इसका होल पावर है 3/2, तो अंदर देखिए क्या होगा x का पावर 2/3 हो जाएगा और पावर में है यहाँ 3/2, तो x का पावर 2/3 इंटू में 3/2, ये कट जाएंगे ना, 1 आएगा, तो x का पावर 1 यानी कि x, यही ना होगा, सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 81 का पावर 0.16, 81 का पावर 0.09, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा ना, तो 0.16 और प्लस में 0.09, तो यहाँ आ जाएगा 81 का पावर 0.25। अच्छा 81 की अगर हम बात करें तो ये 3 का पावर 4 होगा और पावर में है 0.25, तो आप जानते हैं कि a का पावर m द पावर n हो तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, यानी 3 का पावर 4 इंटू में 0.25, तो 4 में 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 का पावर 1 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना।